हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनपीटीईटी वर्ग 1 की तैयारी। तो जिनका भी वर्ग 1 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब कि जो रसायन शास्त्र की मूल अवधारणा है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा एंशिएंट, मतलब जो प्राचीन है, और एक हमारी हो जाएगी मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसमें फ़र्क क्या होने वाला है कि जो एंशिएंट है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री की शुरुआत आज से ही हुई है, बहुत पहले से हुई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे हम देखेंगे तो वहाँ भी केमिस्ट्री का उपयोग हुआ है। जैसे कि मटके होते हैं, उनको बनाकर उनको आग में गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो मॉडर्न केमिस्ट्री है ही। तो हमको बेसिक कंसेप्ट हमारा एंशिएंट टाइम से भी पूरा होना चाहिए। तो प्राचीन में सबसे पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हॉफमैन। उनकी परिभाषा के द्वारा हम समझ सकते हैं जो प्राचीन थी, केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रसायन विज्ञान अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। बेसिकली हम समझे तो कि केमिस्ट्री क्या है। अगर कोई पूछता है केमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहली परिभाषा हमारी रॉबर्ट हॉफमैन की आती है कि केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। रसायन विज्ञान अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि कोई भी मैटर है तो वो कैसे बना है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक वस्तु से जब हम दूसरी वस्तु बनाते हैं तो कैसे परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट है कि रसायन शास्त्र का विकास दो वस्तुओं की खोज के कारण हुआ है। अब कौन सी दो वस्तुएं थी जिनके कारण हुआ है? केमिस्ट्री इवॉल्व फॉर द डिस्कवरी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। वो टू ऑब्जेक्ट्स कौन से थे? विच ऑब्जेक्ट्स? फर्स्ट है कि पारस पत्थर। अब ये एक माइथोलॉजिकल फैक्ट है, पारस पत्थर मतलब कि ये है नहीं असलियत में, बस इसका जो पहले के लोग थे बहुत तो उनका ये मानना था कि पारस पत्थर होता है जिसके छूने से क्या, तांबे व लोहे के बर्तन सोने के बन जाते हैं। तो उन लोगों ने इसको पारस पत्थर के बहुत उपयोग, मतलब क्या बोलते हैं, पत्थरों को घिस कर देखा, तोड़ कर उनके हथियार बनाकर, जो भी, मतलब उनने उसी पे पूरे उनके प्रयोग किए पत्थरों पर। और दूसरा था कि अमृत प्राप्त करने के लिए, मतलब अमृत की खोज के लिए कि अरे अमर हो जाएंगे अमृत की खोज से। तो ऐसे ही उनका इस कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री का जन्म होता है। मतलब कि ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट प्राचीन समय में वहीं से आता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति में जानते हैं कीमिया और या एल्केमी होती है। मतलब कीमिया का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना, मतलब एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु कैसे बना सकते हैं, उसी को कीमिया बोला जाता है। दूसरा होता है मेडिसिन। मतलब कि क्या उद्देश्य थे केमिस्ट्री के? तो एक तो पहला था कि कीमिया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना। अब पारस पत्थर क्या है? जिसके छूने से तांबे और लोहे के बर्तन सोने के, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने का हम सोच रहे हैं। दूसरा अमृत प्राप्त करने के लिए, मतलब एक तरह से औषधि का ही काम है। तो इसका पर्पस हो जाएगा, एक तो कीमिया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना, दूसरा हो जाएगा मेडिसिन के पर्पज से केमिस्ट्री का विकास हुआ। अब ये तो हमने समझ लिया केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ। अब दूसरा जो है, इसमें बहुत सारे जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक थे, महर्षि थे, उनके नाम है, उन्होंने जो जो बुक लिखी हुई थी उनका भी हमको पढ़ना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सुश्रुत जो महर्षि थे उनकी हमारी बुक लिखी गई, उनकी है सुश्रुत संहिता। उन्होंने कहा थे 600 BC में, थे 600 ईसा पूर्व में। तो इन्होंने क्या था कि इनकी बुक में इसमें क्षारकों या बेस का जिक्र किया गया है पाचन क्रियाओं को स्वस्थ रखने के लिए। मतलब इन्होंने बताया इनकी बुक में कि जो क्षारक होते हैं वो क्या, पाचन क्रियाओं को स्वस्थ रखने के लिए इनका उपयोग होता है। जैसे कि एसिडिटी हो जाती है हम लोगों को, तो उसको न्यूट्रल उदासीन करना होता है। कैसे? MgO2 लेते हैं हम, वो क्या है, क्षारक का काम करती है। MgO2 का pH मान होता है 10.5 pH होता है MgOH2 का, जो एक बेस है। तो ये सुश्रुत संहिता से हमको मिलता है। दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक माने या जो हमारे महर्षि हुआ करते थे, पहले भारत की बात हो रही है, चरक थे। उनने जो बुक लिखी थी उसका नाम था चरक संहिता। अब चरक संहिता में क्या क्या उन्होंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर, टीन प्लस ऑक्सीजन, लेड कार्बोनेट, सल्फेट्स बनाने वालों का जिक्र, इनकी जो बुक थी उसमें ये सभी बनाने वालों का जिक्र था। प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी का उपयोग भी चरक संहिता में हुआ था। आप समझिए, जिस नैनो टेक्नोलॉजी का अब हम यूज़ करते हैं उसका जिक्र इतने पहले से हो चुका था, चरक संहिता में बताया गया है नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब जैसे सोना होता है। अब सोने की हम इतनी बड़ी गांठ लेके अगर खा लेंगे तो उससे तो मर जाएंगे, लेकिन उसी सोने को अगर पीस पीस कर हम बारीक एकदम, क्या बोलते हैं, राख बना लेंगे, जो भस्म होती है वैसा बनाएंगे, फिर उसको खाने से वो उसमें बताया कि क्या क्या उपयोग होता है, इससे क्या क्या परेशानियाँ दूर होती है।
इसका उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे आयुर्वेदिक उपचार करने वाले करते हैं, वो चरक संहिता पढ़कर कर सकते हैं आयुर्वेदिक इलाज किए। वो कूटते रहते हैं, देखा होगा हर टाइम कुछ ना कुछ दवाइयों को, तो इसमें वही बताया गया है। दूसरी हमारे बुक है रसोपनिषद। रसोपनिषद में क्या बताया, बारूद गन पाउडर के बारे में बताया गया है, जो एक तमिल साहित्य में भी बताया गया इतने पहले से कि बारूद गन पाउडर का उपयोग। इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर होता है। तो ये इतनी पहले से सोचिए, अब रसोपनिषद में बता दिया गया था। उसके बाद आती है रस रत्नाकर बुक। रस रत्नाकर की बुक जो किसने, नागार्जुन ने लिखी थी। इसमें क्या है, पारे के यौगिक का जिक्र है, मर्क्यूरी कंपाउंड का जिक्र है, ज्वाला के रंग मतलब फ्लेम कलर से हम मेटल का डिटेक्शन कर सकते हैं, मतलब ज्वाला के रंग से कौन सी धातु है, जैसे कि फटाकों में हम यूज़ करते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी जो रंग, ज्वाला का रंग होता है, उससे उसकी मेटल का पता चलता है इसमें कौन से एलिमेंट का, मेटल का यूज़ किया गया है। तो तीसरा आता है कक्रपाणी। कक्रपाणी बुक में क्या है, मर्क्यूरस सल्फाइड की खोज की, मतलब मर्क्यूरस सल्फाइड जो HGS होता है, उसकी खोज कक्रपाणी ने कर दी थी, और इन्होंने साबुन बनाया था सरसों के तेल से। इतने पहले, बहुत पहले की बात हो रही है। सोचिए अभी 2025 चल रहा, मतलब 2000 साल पहले की बात हो रही है। ये 2000 साल पहले साबुन बना दिया गया था हमारे भारत में। मर्क्यूरस सल्फाइड की खोज की गई थी कक्रपाणी के द्वारा। और ये सबसे फेमस वराहमिहिर का तो पता ही होगा, वराहमिहिर ने व्रत संहिता लिखी थी। इसमें इत्र और बालों के रंग का जिक्र है, मतलब बालों में जो रंग करते हैं, डाई करते हैं, इत्र, उसका जिक्र कौन से, वराहमिहिर की व्रत संहिता में। उसके बाद आता है महर्षि कणाद। ये भी 600 BC पूर्व के थे, और इनका नाम था कश्यप, महर्षि कणाद का। बाद में इनको महर्षि कणाद बोला गया। इन्होंने परमाणु या एटम की खोज की थी, जो परमाणु होते हैं एटम, उसकी खोज कर दी थी महर्षि कणाद ने 600 BC में। सोचिए, तो ये हमारी होती है एंशियंट केमिस्ट्री ख़त्म, मतलब कि जो एंशियंट हमारी केमिस्ट्री थी वो इसी तरह उसकी खोज हुई थी। देख लीजिए, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं आधुनिक रसायन विज्ञान, मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता के बारे में हम देखेंगे। तो भारत में जिन केमिस्ट्री के पिता माने जाते हैं वो है PC रॉय, और अब फिलहाल में जो है वो माने जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर। अब जब एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम लगाएंगे शांति स्वरूप भटनागर, और इनके नाम पर भटनागर पुरस्कार दिया जाता है जो लोग भी विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको। और इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, CSIR संस्था 1942 में, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होती है हर चीज़ की, और इसकी वैकेंसीज़ भी निकलती है, और यहाँ पे बस पूरी उम्र हमको रिसर्च ही करनी होती है, उसकी सैलरी मिलती है। इसकी एक और उपलब्धि थी CSIR की नीली शाही, जो वाटर सिंक होती है, उसकी खोज की गई थी, और ये दूसरे देशों में भी भेजी जाती है हमारे भारत द्वारा। करीब 25 देशों में भेजी जाती है जब जाके वहाँ इलेक्शन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के, तो विश्व के जो केमिस्ट्री के पिता है वो है लेवोजियर। अब लेवोजियर की उपलब्धि क्या है, तो पहला इन्होंने की थी कार्बन की खोज की इन्होंने। उसके बाद